स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अमाइंस में डे 11 का क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें आपको सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि आप बेसिक स्ट्रेंथ बताइए। ठीक है, तो देखिए बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है, जो अमाइन का है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये फिनाइल ग्रुप के, मतलब ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा। तो ये आपका हो गया NH2। उसके बाद आपके पास है C2H5NH2। फिर आपके पास है 2 डिग्री C2H5। फिर आपके पास है NH। फिर आपके पास है C2H5, ऐसा। और लास्ट में आपके पास है NH3। तो देखिए एलिफेटिक अमाइंस और एरोमेटिक अमाइंस में बात करेंगे। तो एरोमेटिक अमाइंस का बेसिक कैरेक्टर सबसे कम होता है, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो डिलोकलाइज होता है। अब यहाँ पे देखिए ये 1, यहाँ पे जो आपका अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, वो एक अल्काइल ग्रुप है, जबकि यहाँ पे आपके पास 2 अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि जो सेकेंड डिग्री होता है वो ज़्यादा बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि ये ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आंसर है सबसे ज़्यादा सेकेंड डिग्री, फिर फर्स्ट डिग्री, फिर अमोनिया, और सबसे कम जो होगा वो आपका एरोमेटिक अमाइंस होगा, एनिलीन। देखिए इसमें भी आपको उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप ये खुद से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सबको आप करके देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें आपके पास है और एक रिएक्शंस कराना है, जिसमें आपको 4 नाइट्रोटोलुइन को बदलना है किसमें, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड में। ठीक है, तो ये आपके पास है 4 नाइट्रोटोलुइन। अब इसका ब्रोमिनेशन करा दिया। तो देखिए ब्रोमिनेशन में आपका जो होगा वो, जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उसके करीब होगा। फिर आपने HCl के साथ रिएक्शंस कराया इसका। ठीक है, तो ये नाइट्रो ग्रुप को NH2 में रिड्यूस कर देता है। अब देखिए फिर आप NaNO2HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो अब ये जो बदल जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट में बदल जाएगा, और यहाँ पे H3PO2 और H2O कर लेते हैं, तो ये इसको यहाँ से हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और फाइनली जब KMnO4 लीजिएगा तो ये इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा और आपको बेंजोइक एसिड बना देगा। यहाँ पे भी देखिए आपको बेसिक कैरेक्टर के बेसिस पे अरेंज करना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ पीके वैल्यू का क्या होता है। देखिए बेसिक जो स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है केबी वैल्यू के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीके वैल्यू के। तो हमने ऊपर के ऑप्शंस में आपको कुछ बताया है कि कैसे ऑर्डर बता सकते हैं। उसके बेसिस पे आप देखिए जो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा उसका पीकेबी का वैल्यू सबसे कम होगा, और जिसका बेसिक कैरेक्टर जितना ही कम होगा उसका पीके की वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसको आप खुद से करिए। ठीक है, असाइनमेंट में इसको रखिए। यहाँ पे भी आपके पास है, आप इसको असाइनमेंट पे रखिए। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए आपके पास यहाँ पे ये बताना है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे अभी हमने ऊपर रिएक्शंस कराया था, जहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट को यहाँ पे H आपको अटैच कर देना है। तो यहाँ पे आंसर आपका ये वाला होगा। यहाँ पे देखिए हिंडबर्ग टेस्ट जो अल्कली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट देता है, तो वो जनरली किसके लिए देता है, तो वो 2 डिग्री अमाइन के लिए देता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये कुछ असाइनमेंट है, आपको खुद से सॉल्व करने हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारे असाइनमेंट है, ये सारे क्वेश्चंस को आपको खुद से करने हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ असाइनमेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं।
ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको फॉल्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें से आपको देखना है कि कौन ट्रू है, उसको छांट लीजिए, और जो फॉल्स है उसको आपको यहाँ पे करेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है कि जो आपके पास नाइट्रोबेंजीन है उसको अगर आप स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में अगर आप रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा। ठीक है, इसका आंसर ये होगा, आप खुद से ट्राई करके देखिएगा। इसका जो आंसर होगा ये होगा। ठीक है, तो आप यहाँ खुद से ट्राई करके देखिएगा। यहाँ पे अगर देखिएगा एसीटामाइड को मीथेन अमाइन में आपको चेंज करना है। तो एसीटामाइड किसको बोलते हो आप, CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसको बोलते हो आप NH2। अब देखिए यहाँ पे इसका रिएक्शंस अगर आप किसके साथ करा देते हैं, बेस के साथ करा देते हैं और Br2 के साथ करा देते हैं, तो ये रिएक्शन बन जाता है CH3NH2। ठीक है, और इस रिएक्शंस को हम बोलते हैं हॉफमैन हाइपो ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे आपके पास कुछ रिएक्शंस है, आपको खुद से करना है। ठीक है, तो ये असाइनमेंट में है आपके पास, तो ये आप खुद से कर लीजिए। तो इस तरीके से आप आसानी से सब क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो एक बार प्रैक्टिस करिए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।